पैसों में रिस्क लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं रिस्क वाली चीजें इश्क ही हमें मार देगा सर। मैं आपको बता दूं सर, रिस्क है तो इश्क है, इस चक्कर में पड़ना नहीं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की। और यस बैंक का आ गया है रिजल्ट और यस बैंक ने प्रॉफिट भी दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर मुझे निगेटिव संकेत दिख रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं सर कि सिचुएशन को भाप कर अगर हमारे डिसीजन भी अच्छे कर लिए जाएं तो कहीं ना कहीं हम बुरी परिस्थितियों से बच निकलते हैं सर। अब ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जैसे भी कोई भी न्यूज़ सर पॉजिटिव आ जाती है, जैसे नेटवर्क 18 के लिए आई थी, लेकिन उसका जो शेयर है आपको बड़ी तेज़ी के साथ नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। अब जो इसके अंदर निवेश कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ है डील वाली, और उसके बाद भी नेटवर्क 18 का जो शेयर है बड़ी तेज़ी के साथ नीचे गिर गया। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत जहाँ होते हैं वहीं पर कुछ नेगेटिव संकेत भी होते हैं, उसको भी हमें जानना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर परिस्थितियों में अगर हम अपने को संभाल लें, चाहे वो हम खुश हों चाहे हम दुखी हों, जौन सी भी परिस्थितियाँ आपके पास आए सुख दुख वाली, उसमें हमें अपने को सेफ करना बहुत ज़रूरी होता है। यही मार्केट का एक रूल है कि अपने पैसों को बचा लिया जाए तो वो पैसा आपका अगले स्टॉक में बढ़िया प्रॉफिट करके दे सकता है। अगर अपने पैसों में रिस्क लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं रिस्क वाली चीज़ें इश्क ही हमें मार देगा सर। मैं आपको बता दूं सर, रिस्क है तो इश्क है, इस चक्कर में पड़ना नहीं। सबसे पहले अपने को सेफ और अपने प्रॉफिट को लेना आना चाहिए। एक बात तो बता दूं सर, मंडे के दिन तो शेयर आपको शुरुआती तौर में तेजी दिखाएगा, हो सकता है पर सर्किट भी लगा दे, क्योंकि सर यस बैंक का जो रिजल्ट निकल कर आया 367 करोड़ रुपए का आया है। पॉइंट नोट करते रहना कि क्यों मुझे इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट के आसार दिख रहे हैं। 367 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है, पॉजिटिव संकेत। सेम क्वार्टर में 2020 और 21 के सेम क्वार्टर में इन्हें 3,788 करोड़ रुपए का लॉस आया था, जो अब जाकर 367 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ये भी पॉजिटिव संकेत। एनपीए ये कम करते जा रहे हैं, और बैंक के लिए एनपीए कम होना यानी कि बैंक को मजबूती की तरफ होना, ये भी पॉजिटिव संकेत। नेट इंटरेस्ट इनकम 84% की राइज हो गई है, ये भी पॉजिटिव संकेत सर। पिछले क्वार्टर में 266 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट आया था, अब इनको 367 करोड़ रुपए का है, यानी कि 101 करोड़ रुपए की उछाल, ये भी पॉजिटिव संकेत सर। देखो सर, जो भी मैं इसके अंदर संकेत देख रहा हूं पॉजिटिव दिख रहे हैं। निगेटिव क्या है सर? निगेटिव को समझना पड़ेगा। जब तक कि आपने निगेटिव को नहीं समझा तो कुछ भी मार्केट में आपको नहीं आने वाला है। आपने सारी चीज़ें देख ली, सब पॉजिटिव संकेत दिख रही है, लेकिन निगेटिव संकेत कहाँ नज़र आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। कहा गया है कि 367 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यस बैंक ने ला दिया, और ध्यान रखना सर, लाइन को सही से पढ़ना, और 95% इन्होंने अपना प्रोविजन कम किया है सर। ये है निगेटिव न्यूज़। कैसे निगेटिव न्यूज़ है सर? जब हम अपने बैंक को, या हम ही मान लो आप हो, आपके पास कुछ पैसा है और उस पैसों को आपने संभाल कर रख दिया कि भाई आने वाले समय में कोरोना आएगा, मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो उस पैसों को यूज कर लूँगा, या कुछ भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, उसे कहते हैं प्रोविज़न, यानी कि अपने आने वाले बुरे समय के लिए कुछ पैसा रखना, उसे कहते हैं प्रोविज़न। इसी तरह हर बैंक में, हर कंपनी में अपने प्रोविज़न रखे जाते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा रखे जाते हैं, लेकिन यस बैंक ने 95% कम किया है, यानी कि प्रोविज़न उन्होंने कम किया, उसके बाद प्रॉफिट आया है सर। ये निगेटिव न्यूज़ है सर। ये आपको अभी नहीं, 1-2 दिन तो मजे ले लो प्रॉफिट के, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक दिन तो मजे ले लो सर इसके तेज़ी के, 1-2 दिन, लेकिन
मैं इसके अंदर से कहीं ना कहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, थोड़े तो शेयर इसके अंदर जरूर निकालूंगा प्रॉफिट में, अगर मुझे प्रॉफिट आता है तो। मुझे ये 95% डिक्लेन हुआ है ना जो इन्होंने प्रोविज़न किया है, ये कहीं हजम नहीं हो रही है सर। देखो सर, अगर हमने प्रोविज़न ज़्यादा रख दिया, यानी कि हमने कुछ पैसा ज़्यादा रख दिया, उसके बाद 367 करोड़ रुपये प्रॉफिट आ रहा है, बहुत पॉजिटिव संकेत थे। इन्होंने 95% कम किया है, उसके बाद 367 प्रॉफिट आया है सर। थोड़ा सा इसको सोचो समझो, अगर जब आपने इसको समझा ना, आपको समझ जरूर आएगा। लेकिन कुछ नादान लोग फिर निकल कर आएंगे, सर आपको क्या 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 कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। सर खुद सोचो कि आप किसी चीज़ को आगे जाने के लिए, अपने को अच्छा करने के लिए पैसा ज़्यादा रखते हो, उस पैसे को आपने बहुत कम रख दिया, 5% कर दिया। अगर वो प्रॉब्लम आ गई बाद में, कुछ आपका पैसा लेके भाग गया, एनपीए ज़्यादा हो गया, लोन लेके भाग गए कोई, फिर वो कैसे झेला जाएगा बैंक को सर। उसमें वो उन्होंने 95% का वो कमी की है। ये पॉइंट आपको पकड़ना है, और इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो कह रहा हूँ हर परिस्थितियों को जानिए सर। ये डीप सर चैनल है ना सर, उस तरह का नहीं है कि रिजल्ट आ गया तो वाह 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 मज़ा आ गया, इस तरह का नहीं होता। मैंने एक वीडियो यस बैंक में फिर बनाई है, लेकिन उसमें 95% का जिक्र नहीं किया है। वो मैंने दूसरे चैनल के लिए बनाई, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। मेरा पहला चैनल जो है सर सार्थक बाजार से में, उसके अंदर मैं न्यूज़ बेस्ड वीडियो बना देता हूँ, उसमें साइकोलॉजी मिला देता हूँ, थोड़ी सी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें उसके अंदर बता देता हूँ न्यूज़ को कैसे पढ़ते हैं। तो उसके अंदर आज सर कंबाइंड में आएगी टाटा मोटर्स और यस बैंक की वीडियो आएगी सार्थक बाजार में से, उसमें देख लेना। लेकिन उसके अंदर ये डीपली जो नॉलेज है ना, वो नहीं मैंने बताई, उसके अंदर से मैंने आपको रिजल्ट बताया है। तो ये जो डीप सर्च चैनल है ना, इसमें मैंने आपको समझा दिया है कि यस बैंक से थोड़ा बचकर, संभलकर, सतर्कता के साथ चलना है। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये सिर्फ आपको मैंने 10-15 दिन की जो लिए वीडियो बनाई है, इस वीडियो का इफेक्ट आपको 10-15 दिन के लिए है कि आप सोचोगे ये निगेटिव है जी, ना। मैंने सिर्फ कहा है कि 10 से 15 दिन तक के गिरावट के आसार हो सकते हैं सिर्फ, उसके बाद ये आगे भी भाग सकता है। लेकिन ये जो बताया है ना कि शुरुआती तौर में ये तेज़ी आपको दिखा देगा, फिर आपको 95% वाला जो रूल है ना, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर निकलता हुआ नजर आएगा। तो ये आप ये मत सोचना मैं आपको यस बैंक बेकार बता रहा हूँ। यस बैंक तो मैं हमेशा रखूँ अपने पास, लेकिन मैंने आपकी आने वाली परिस्थितियाँ बता दी हैं, 3-4 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की, जब भी हो जाए 15-20 दिन में। तो वो परिस्थिति मैंने आपको बताई कि ये यस बैंक आपको ऊपर जाने के बाद फिर आपको थोड़ा नीचे आने के टारगेट भी दिखाएगा। जैसे इसके टारगेट 10 रुपये भी निकल कर आ रहे थे। अब 10 रुपये किसी ने इसके टारगेट दिए फर्म वालों ने सर, वो इन्हें अचीव नहीं किए, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ भागा, तो अब वो टारगेट भी अचीव कर सकता है 10 रुपये वाले, ध्यान रखना। रिजल्ट अच्छा आ गया मानता हूँ, लेकिन प्रोविजन भी कम किया है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो सारी परिस्थिति को देख के सर, ऐसी वीडियो देखने के लिए सर मेरे चैनल पे आइए जरूर। सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को ना समझिए गहरी सोच लगाकर। और इस चैनल पे आपको हमेशा सच्ची बातें बताई जाएंगी, गुमराह किसी को नहीं किया जाता। सोचिए 95% कम किया है, क्यों किया है, ये आपको समझना होगा। और जब आप ये समझ जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं मेरी बातें समझ में जरूर आएगी ही आएगी।